नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बारिश का कहर, चक्की खड्ड में बहा युवक, नूरपुर के मैरा में मिला शव। प्रदेश मान्यता प्राप्त स्कूल संघ ने 5 सितंबर से स्कूल खोलने की दी चेतावनी। बोले 70% अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार। सामान्य ड्यूटी सैनिक भर्ती प्रवेश परीक्षा स्थगित, 29 अगस्त को होनी थी परीक्षा। ऊना के डंगोली में पागल कुत्ते का आतंक, 5 को बनाया शिकार, 3 मवेशी भी काटे, खौफ में ग्रामीण। 15 घंटे के बाद भी नहीं खुल पाया नेशनल हाईवे 21, पंडोह के 7 मील में पहाड़ी खिसकने से बंद है सड़क। सेब की कीमतों में गिरावट, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, शिमला में किया मौन प्रदर्शन। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स शुरू करेगा नशा निवारण अभियान, बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए नूरपुर में पहल। 2 अक्टूबर से आरंभ होगी स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। इंदौरा में आशा वर्कर्स को सम्मान, विधायक रीता धीमान ने किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब हिमाचल सीमा पर बहने वाली चक्की खड्ड में पंजाब के एक व्यक्ति की बाढ़ में बह जाने के कारण मौत हो गई, जिसकी पहचान सोहन सिंह निवासी नारायणपुर पठानकोट के रूप में हुई है। सोहन सिंह का शव नूरपुर उपमंडल के मैरा में खड्ड किनारे मिला है। मिली जानकारी के अनुसार सोहन सिंह वीरवार रात को अपने खेतों में जंगली जानवरों से फसलों की रखवाली करने गया था। इसी दौरान आई बाढ़ के कारण वे बह गया। शुक्रवार को चक्की खड्ड के किनारे पड़ने वाले मैरा गांव के लोगों ने शव पड़ा हुआ देखा, जिसकी सूचना उन्होंने नूरपुर पुलिस थाना को दी। नूरपुर पुलिस थाना प्रभारी कल्याण सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है तथा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हिमाचल प्रदेश मान्यता प्राप्त स्कूल संघ ने 5 सितंबर से अभिभावकों के परामर्श के बाद स्कूल खोलने की चेतावनी सरकार को दे दी है। एसोसिएशन की माने तो अब स्कूलों में करीब 70% अभिभावक बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने के लिए तैयार हैं। अभिभावकों की सहमति से ही एसोसिएशन आगामी 5 सितंबर से स्कूलों को खोलने की तैयारी में है। एसोसिएशन के महासचिव महेश राणा ने बताया कि ऑनलाइन स्कूल में होने वाली पढ़ाई का कोई स्थायी विकल्प नहीं है। अभिभावक भी इस बात को मान रहे हैं कि उनके बच्चे अब स्कूली पढ़ाई से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों को बच्चों को पढ़ाई कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब सावधानी से ही कोरोना को मात दी जा सकती है तो स्कूलों के चलने पर बच्चों सहित स्कूल संचालक SOP का सख्ती से पालन करेंगे। वैसे भी कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, फिर प्रदेश में क्यों नहीं खुल सकते। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई मोबाइल की लत को बढ़ावा देने जैसा साबित हो रहा है। अध्यापक से मिलने वाला संस्कार और प्रैक्टिकल पढ़ाई मोबाइल से संभव नहीं होगी। मोबाइल से घंटों की क्लास से बच्चों की आंखों पर भी विपरीत असर हो रहा है, इसलिए सरकार स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदान करे। सैनिक, सामान्य ड्यूटी सोल्जर, क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी सोल्जर, फार्मासिस्ट व धार्मिक शिक्षक की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जिला बिलासपुर, हमीरपुर व ऊना के चयनित उम्मीदवारों के लिए 29 अगस्त को आयोजित होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा को कोविड-19 के दृष्टिगत स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के कर्नल संजीव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा की नई तिथि तय होने के उपरांत सूचित कर दिया जाएगा। ऊना मुख्यालय के साथ लगते गांव डंगोली में पागल कुत्ते ने महिलाओं समेत 5 लोगों को काट लिया। इसके अलावा 3 मवेशियों को भी दांत गड़ाए हैं, जिसके चलते लोग खौफ जताए हैं। काटे गए लोगों में से एक 8 वर्षीय बच्चा, 2 महिलाएं और तथा 2 पुरुष शामिल हैं। सभी को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक वीरवार रात्रि डंगोली गांव में एक पालतू कुत्ता पागल हो गया, जिसने गांव के करीब 5 लोगों को काट लिया और देखते ही देखते कुत्ते ने ग्रामीणों को निशाना बनाने के बाद 3 मवेशी भी काट लिए, जिसके बाद कुछ लोगों ने कुत्ते को मार गिराया, जिसके बाद लोगों की जान में जान आई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक और आवारा कुत्ता भी पागल है, जिसे पकड़ने के लिए प्रशासन से सहयोग की उम्मीद है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 15 घंटों के बाद भी यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाया, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौर हो कि पंडोह के समीप 7 मील पर भूस्खलन से सड़क यातायात के लिए बंद हो गई है। SDM सदर रितिका जिंदल ने हालात का जायजा लिया। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क को बहाल करने में बाधा आ रही है। वहीं क्षेत्र में आजकल सेब को मंडियों में भेजा जा रहा है, लेकिन इस प्रकार से बार बार सड़क मार्ग बाधित होने से बागवानों को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए, कल भारी बरसात हुई है शाम के समय और रात के समय। इसमें जो हमारे कंस्ट्रक्शन के पैचेस है, खासकर
मंडी और पंडोह के बीच में, इसमें हैवी लैंडस्लाइड कल रात को भी हुआ है 2-3 पॉइंट्स पे। तो पुलिस एहतियात बरत रही है और हमारी टीम्स समय समय पर रिस्पॉन्ड करती है। अभी हम भाग्यशाली रहे हैं कि और ईश्वर की कृपा से अभी कोई बड़ा डैमेज मंडी में नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है और एक नज़र बना के रखने का हमारा विषय है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, DDMA की टीम के साथ, पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान नज़र बनाए हैं और हमारी उम्मीद है और हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह का जान माल का नुकसान मंडी में ना हो और समय रहते एहतियातन तौर पे रास्तों को जो बंद करने का डिसीजन या किस तरह से ट्रैफिक मूवमेंट करवाना है वो हम कोशिश करें। हिमाचल प्रदेश में सेब की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट से सियासत भी गरमाने लगी है। प्रदेश कांग्रेस ने अब इस मुद्दे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में शुक्रवार को किसानों व बागवानों के शोषण के खिलाफ जिला शिमला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की अध्यक्षता में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में रिज मैदान पर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा के आगे बैठकर मौन धरना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राठौर ने भाजपा सरकार की किसान व बागवान विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र की हो या प्रदेश की भाजपा सरकार, दोनों को ही देश की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब बागवानों की सबसे बड़ी आर्थिकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उपेक्षा के चलते आज बागवानों की कमर टूट गई है। एक तरफ प्राकृतिक आपदा तो दूसरी तरफ सरकार की बेरुखी से आज बागवान व किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बागवानों को आश्वासन दिया था कि इस बार कार्टन व ट्रे के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बावजूद इसके मूल्यों में बढ़ोतरी की गई। उन्होंने कहा कि सेब के मूल्यों में एकाएक कमी आना सेब बागवानों के प्रति कोई बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि अडानी लदानी के पास ऐसे क्या मापदंड है जो उसने सेब के भाव 72 रुपये निर्धारित किए। उन्होंने कहा कि अडानी और लदानी बागवानों का खुलकर शोषण कर रहे हैं और सरकार ने अपनी मिलीभगत से इन्हें खुली छूट दे रखी है। नूरपुर उपमंडल में यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स की टीम जल्द ही पंचायत स्तर पर नशा निवारण अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत जहां युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव बताए जाएंगे, साथ ही उन्हें खेल व पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। यूथ अगेंस्ट ड्रग्स संस्था को इस अभियान को शुरू करने की इजाज़त प्रदेश सरकार से मिल चुकी है। संस्था के अध्यक्ष रवि मेहरा ने बताया कि यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स की टीम ने कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उपमंडल में नशा निवारण अभियान शुरू करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने बताया कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद अब जल्द ही संस्था के प्रतिनिधि हर पंचायत में जाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने को लेकर जागरूक किया जाएगा। थोड़े दिन पहले हमने प्रदेश सरकार से एक परमिशन मांगी थी हर गांव में जाकर एक अभियान चलाने की, तो सरकार द्वारा हमें आज परमिशन आ चुकी है। तो हम जितने भी प्रतिनिधि हैं हमारे, तो उनसे अपील करता हूं कि जो नशा निवारण केंद्र है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में और हमारे नूरपुर क्षेत्र में गांव के आसपास में जैसे देखते हो कि ड्रग्स बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, उसके लिए एक अभियान छेड़ा जाएगा। हर प्रतिनिधि हर गांव में जाकर बच्चों को नशे के बारे में बताया जाएगा, बच्चों को नशे से दूर रखने के बारे में बताया जाएगा, खेलों के प्रति आगे बढ़ाने के बारे में बताया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य सरकार इस वर्ष 2 अक्टूबर से स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा का आयोजन करेगी। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि रथ यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश की गौरवशाली यात्रा के 50 वर्षों में आम आदमी के योगदान का जश्न मनाया जाएगा। सरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों के माध्यम से राज्य भर में 51 कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि स्वर्णिम रथ यात्रा लगभग 2 महीने के दौरान प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के अवसर पर 25 जनवरी 2022 को एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा की ग्राम पंचायत इंदौरा के परिसर में शुक्रवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान भोपाल कटोच ने की, तो मुख्य अतिथि के रूप में विधायक इंदौरा रीता धीमान ने शिरकत की। इस मौके पर रीता धीमान द्वारा लोकमित्र केंद्र के लिए प्रधान भोपाल कटोच को 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं आशा वर्कर को कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि जब कोरोना काल में अपने अपनों को भूल गए तो उस वक्त केवल आशा वर्कर ही थी जो सभी का ध्यान रख रही थी, प्रत्येक घर घर जाकर उनका ध्यान रख रही थी, इसलिए सभी को इनका धन्यवाद करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपनी जो बहनें हैं हमारी आशा वर्कर जो लगातार 1.5 साल से वो समाज की सेवा कर रही हैं,
जिस वक्त हम लोग डर के मारे इस कोरोना की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकलते थे। कोई भी जब लॉकडाउन हुआ, जब शुरू में ये बीमारी फैली, तो कोई भी, हर आदमी इतना डरता था कि एक भी इंसान घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं होता था। अगर किसी कारण अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर चला जाता था, तो मार्केट में चला जाता था, तो हम लोग सब इतने डर जाते थे कि उसको बाहर ही गेट के पास खड़ा करना और अंदर से बाल्टी भरकर देनी उसको कि ये नहा धो के तू अंदर वहाँ यहाँ ही कपड़े चेंज कर, यहाँ ही गेट के पास नहा। उस समय हमारी जो बहनें हैं, इन्होंने लगातार जो है वो लोगों की सेवा की है, समाज की सेवा की है।